नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका मल्होत्रा भाई क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लालच बुरी बला है। जानते हुए भी अगर लालच किया जाए तो सजा भुगतना तो तय है। यही गलती भागलपुर के दो युवकों ने कर दी और जेल जाना पड़ गया। भागलपुर सिविल कोर्ट ने शनिवार को 2 हत्या मामले में 2 दोषी को आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगाया है। पूरे 2 साल के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला, लेकिन परिवार के खोने का गम अभी तक कम नहीं हुआ। साल पहले की घटना हो। दरअसल यह घटना 12 जुलाई 2022 की है। 4 लाख रुपए की लालच में मनोज मंडल उर्फ मनोज बिंद और अमरजीत कुमार ने मां बेटे की नृशंस हत्या कर दी थी। आरोपी मनोज मंडल भागलपुर के गोराडीह थाना क्षेत्र का और अमरजीत बांका का रहने वाला है। दोनों ने भागलपुर के गोराडीह की रहने वाली पांचाली देवी और उसके पुत्र की हत्या कर दी थी। हत्या कर शव को फेंक दिया था। शनिवार को भागलपुर सिविल कोर्ट में दोनों को आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगाया गया। अपर लोक अभियोजक मोहम्मद अकबर अहमद खान कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 12 जुलाई 2022 को एक महिला और उसके पुत्र की अज्ञात लाश मिली थी। छानबीन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे कि दोनों शव को सुरक्षित मायागंज के पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया था। सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट करने के बाद दोनों की पहचान हुई थी। बच्चे का गला दबाया था। घटना की छानबीन में पुलिस को पता चला था कि आरोपी मनोज मंडल की पत्नी नूतन देवी और मृतका महिला पांचाली देवी दोनों जीविका समूह में काम करती थीं। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों साथ में आना जाना करती थीं। मनोज मंडल भी उसी जीविका में बुक कीपर था। पुलिस के मुताबिक पांचाली देवी अपने पिता से 4 लाख रुपए लेकर जमीन खरीदने के लिए बांका आ रही थीं। रास्ते में पांचाली देवी पेशाब करने के लिए गई तो उसके दोस्त के पति ने बच्चे का गला दबा दिया। साढ़ू के बेटे के साथ मिलकर रची साजिश। जब पांचाली देवी लौटी तो देखा कि उसके बेटे की हालत खराब है। हालांकि इस दौरान सभी मिलकर बच्चे को अस्पताल ले गया। हालांकि बच्चे का इलाज के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ तो मनोज ने मौके पर अमरजीत को बुलाया और टोटो कर बच्चे को घर लेकर आने लगा। रास्ते में पांचाली देवी ने मनोज को धमकी दी कि अगर उसके बेटे को कुछ हुआ तो वह उस पर केस दर्ज कर देगी। हत्या कर शव को फेंका। मनोज महिला की बात सुनते ही आग बबूला हो गया। उसने अमरजीत के साथ मिलकर महिला और उसके बेटे की हत्या कर दी। दोनों के शव को रस्सी में बांधकर घसीटते हुए गोराडीह में सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गया। इस मामले में मृतका के परिजन ने मनोज और उसके साढ़ू के बेटे अमरजीत के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 2 साल के बाद भागलपुर सिविल कोर्ट में दोनों आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पुलिस ने कुल 26 गवाहों का बयान लिया था, जिसमें 19 गवाहों का प्रतिपरीक्षण कराया गया। कमला नगर में महिला चिकित्सक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 4 बच्चों के सामने चाकू से गला काट दिया गया। इस हत्या के दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आगरा के कमला नगर में महिला चिकित्सक की चाकू से गोदकर हत्या एवं लूट के मामले में अदालत ने एतमादौला थाना क्षेत्र के न्यू सीतानगर निवासी शुभम पाठक को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रविकांत ने उसे आजीवन कारावास और 17,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। थाना कमला नगर में कावेरी कुंज निवासी डॉ. अजय कुमार सिंघल ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि 20 नवंबर 2020 की शाम 5 बजे वह अपने हॉस्पिटल से घर लौटे थे। अंदर जाकर देखा तो पत्नी डॉक्टर निशा सिंघल 20 लॉबी में लहूलुहान हालत में फर्श पर पड्डी थीं। पत्नी की गर्दन में चाकू के गहरे घाव थे। पूरे शरीर से खून बह रहा था। थाना कमला नगर में कावेरी कुंज निवासी डॉ. अजय कुमार सिंघल ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि 20 नवंबर 2020 की शाम 5 बजे वह अपने हॉस्पिटल से घर लौटे थे। अंदर जाकर देखा तो पत्नी डॉक्टर निशा सिंघल 33 लॉबी में लहूलुहान हालत में फर्श पर पड़ी थी।
पत्नी की गर्दन में चाकू के गहरे घाव थे। पूरे शरीर से खून बह रहा था। तत्कालीन थाना अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने वारदात वाली रात में ही मुठभेड़ में आरोपी को पकड़कर लूटे गहने, नकदी, तमंचा, कारतूस और हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से डॉ. अजय सिंघल, दोनों बच्चे और थाना अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा सहित 8 गवाह अदालत में पेश किए गए। गहने, नकदी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त अदालत ने सभी आरोपों की सजा साथ साथ चलने के आदेश किए हैं। डॉ. अजय सिंघल ने अदालत से पत्नी के गहने व नकदी भी रिलीज नहीं कराई। इस बारे में अदालत ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जब पत्नी ही नहीं रही तो गहने और रुपयों का लेकर क्या करूंगा। इस पर अदालत ने रिलीज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर गहने व नकदी को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश दे दिया। आगरा के पौष इलाके कमला नगर में 4 साल पहले डेंटिस्ट डॉ. निशा सिंघल की लूट के दौरान हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केवल ऑपरेटर आरोपी शुभम पाठक को आजीवन कारावास व 17,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कावेरी कुंज कमला नगर निवासी प्लास्टिक सर्जन डॉ. अजय सिंघल ने थाना कमला नगर में दी तहरीर में कहा था कि 20 नवंबर 2020 की शाम करीब 5 बजे वह हॉस्पिटल से अपने घर पहुंचे। घर का गेट खोलकर अंदर गया तो देखा कि उसकी पत्नी डॉ. निशा सिंघल उम्र 28 वर्ष लॉबी में लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ी हैं। उसकी पत्नी की गर्दन पर चाकू से काटने के निशान गहरे निशान हैं। उसने घबराकर अपने बच्चे नायशा व अदवय को आवाज लगाई तो दोनों बच्चे रोते हुए नीचे आए और बताया कि पापा शुभम पाठक अंकल टीवी रिचार्ज करने के लिए आए थे। उन्होंने ही मम्मी की गर्दन पर चाकू से हमला किया, जिससे मम्मी जमीन पर गिर गई। उन्होंने हमारे ऊपर पर भी हमला करने का प्रयास किया था। हम किसी तरह ऊपर वाले कमरे में घुस गए। बेडरूम में अलमारी का सामान बिखरा हुआ था। जेवरात, नगदी आदि गायब थी। वो पत्नी को हॉस्पिटल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेटी की गवाही रही अहम पुलिस ने न्यू सीतानगर रामबाग निवासी शुभम को सीसीटीवी के आधार पर गिरफ्तार किया था। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस को अहम सुराग मिले थे। पुलिस ने पूरे क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की लोकेशन मिली थी। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के जरिए आरोपी की बाइक का नंबर पता किया। इसके बाद उसकी तलाश में दबिश दी गई थी। आरोपी को सजा दिलाने में मृतका की बेटी नायशा की गवाही अहम रही। बेटी ने कोर्ट में आरोपी को पहचाना। उसने कहा था कि मैंने आरोपी के हाथ में चाकू देखा था। उसने मुझ पर भी हमला किया था। जख्म के निशान भी दिखाए थे। 9 गवाह पेश किए केस में अभियोजन की ओर से 9 गवाह कोर्ट के सामने पेश किए गए। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अभियोजन अधिकारी घनश्याम गुप्ता, डॉ. अजय सिंघल, नायशा, विवेचक नरेंद्र शर्मा, सतीश, पुलिसकर्मी राम सवेक, अरुण सिंह भदौरिया की गवाही भी अहम रही। बेहोशी का नाटक कर जान बचाई डॉ. निशा की हत्या के बाद आरोपी ने उनके बच्चों को भी मारने की कोशिश की थी। उस समय 8 वर्षीय बेटी ने पुलिस को बताया था कि मां का गला रेतने के बाद जब युवक उनके कमरे में आया तो वह बुरी तरह सहम गई। उसका भाई अद्वय रोने लगा था। उसे लगा कि हत्यारा दोनों को नहीं छोड़ेगा। उसने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और दबाव डाला। उसे बहुत दर्द हुआ और वह गिर पड़ी। इसके बाद उसने बेहोश होने का नाटक किया ताकि हत्यारा चला जाए। उसकी पत्नी की गर्दन पर चाकू से काटने के निशान गहरे निशान हैं। उसने घबराकर अपने बच्चे नायशा व अद्वय को आवाज लगाई तो दोनों बच्चे रोते हुए नीचे आए और बताया कि पापा शुभम पाठक अंकल टीवी रिचार्ज करने के लिए आए थे। उन्होंने ही मम्मी की गर्दन पर चाकू से हमला किया, जिससे मम्मी जमीन पर गिर गई। उन्होंने हमारे ऊपर पर भी हमला करने का प्रयास किया था। हम किसी तरह ऊपर वाले कमरे में घुस गए। बेडरूम में अलमारी का सामान बिखरा हुआ था। जेवरात, नगदी आदि गायब थी। वो पत्नी को हॉस्पिटल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कमला नगर में महिला चिकित्सक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 4 बच्चों के सामने चाकू से गला काट दिया गया। इस हत्या के दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आगरा के कमला नगर में महिला चिकित्सक की चाकू से गोदकर हत्या
एवं लूट के मामले में अदालत ने एतमादौला थाना क्षेत्र के न्यू सीतानगर निवासी शुभम पाठक को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र रविकांत ने उसे आजीवन कारावास और 17,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। थाना कमला नगर में कावेरी कुंज निवासी डॉ अजय कुमार सिंघल ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि 20 नवंबर 2020 की शाम 5 बजे वह अपने हॉस्पिटल से घर लौटे थे। अंदर जाकर देखा तो पत्नी डॉक्टर निशा सिंघल 24 लॉबी में लहूलुहान हालत में फर्श पर पड्डी थी। पत्नी की गर्दन में चाकू के गहरे घाव थे। पूरे शरीर से खून बह रहा था। थाना कमला नगर में कावेरी कुंज निवासी डॉ अजय कुमार सिंघल ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि 20 नवंबर 2020 की शाम 5 बजे वह अपने हॉस्पिटल से घर लौटे थे। अंदर जाकर देखा तो पत्नी डॉक्टर निशा सिंघल 33 लॉबी में लहूलुहान हालत में फर्श पर पड़ी थीं। पत्नी की गर्दन में चाकू के गहरे घाव थे। पूरे शरीर से खून बह रहा था। तत्कालीन थाना अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने वारदात वाली रात में ही मुठभेड़ में आरोपी को पकड़कर लूटे गहने, नकदी, तमंचा, कारतूस और हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से डॉ अजय सिंघल, दोनों बच्चे और थाना अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा सहित 8 गवाह अदालत में पेश किए गए। गहने, नकदी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त अदालत ने सभी आरोपों की सजा साथ साथ चलने के आदेश किए हैं। डॉ अजय सिंघल ने अदालत से पत्नी के गहने व नकदी भी रिलीज नहीं कराई। इस बारे में अदालत ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जब पत्नी ही नहीं रही तो गहने और रुपयों का लेकर क्या करूंगा। इस पर अदालत ने रिलीज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर गहने व नकदी को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश दे दिया। आगरा के पौष इलाके कमला नगर में 4 साल पहले डेंटिस्ट डॉ निशा सिंघल की लूट के दौरान हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केवल ऑपरेटर आरोपी शुभम पाठक को आजीवन कारावास व 17,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कावेरी कुंज कमला नगर निवासी प्लास्टिक सर्जन डॉ अजय सिंघल ने थाना कमला नगर में दी तहरीर में कहा था कि 20 नवंबर 2020 की शाम करीब 5 बजे वह हॉस्पिटल से अपने घर पहुंचे। घर का गेट खोलकर अंदर गया तो देखा कि उसकी पत्नी डॉ निशा सिंघल उम्र 28 वर्ष लॉबी में लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ी हैं।